बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। ओम शांति। आज हम 25 जनवरी 2026 की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। रिवाइज मुरली है 2 अप्रैल 2008 मधुबन। आज की मुरली का सार है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। सुनते हैं मुरली को विस्तार से। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियाँ स्वयं को भी प्रिय हैं, बाप को भी प्रिय हैं और परिवार को भी प्रिय हैं, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। तो सर्व का प्रिय कौन सा गुण बनाता है? संतुष्टता, जो बाप, परिवार और स्वयं का प्रिय बना देती है। बाप ने कहा, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगर प्राप्तियाँ कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आवाहन करती है। संतुष्टता जो होती है और भी जो शक्तियाँ हैं, बाबा कहते हैं, उनको आवाहन करती है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। संतुष्ट आत्मा कैसी दिखाई देगी? बाबा ने कहा, सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देगी। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। इसीलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती। बाबा ने कहा, तो और कोई परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन अनुभव होता है। तो बाबा कहते, हर एक अपने को चेक करे। चेक करना तो आता है ना? आता है? बाबा ने पूछा कि चेक करना तो आता है ना? आता है। जिसे अपने को चेक करना आता है, दूसरों को नहीं, अपने को चेक करना आता है, वह हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं, जो बच्चे अपने आप को देखते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, वो बच्चे हाथ उठाएं। चेक करना आता है। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को मुबारक दिया। मुबारक हो। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज़ अमृत वेला भिन्न भिन्न रूप से यही मिलता है। क्या मिलता है? खुश रहो, आबाद रहो।
रोज का वरदान मिलता सभी को है। बाप दादा सभी को एक जैसा एक ही साथ वरदान देता है। लेकिन लेकिन क्या लेकिन फ़र्क क्या हो जाता है, नंबर वार क्यों बन जाते हैं। दाता एक है और देते भी एक जैसा हैं। किसको थोड़ा किसको बहुत नहीं देते हैं, तो फ्राक दिली से देते हैं। लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाता है, इसका अनुभव भी सभी को है। बाबा जानते हैं कि बच्चे ये जानते हैं कि भगवान सबके साथ समान व्यवहार करता है, सब कुछ बराबर देता है, किसी को कम ज़्यादा नहीं देता। उसके बाद भी फ़र्क किस बात का, जो बच्चे नंबरवार हो जाते हैं, ये बात भी बच्चे भी अच्छी रीति जानते हैं, क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास ये आवाज़ पहुंचता है। कौन सा आवाज़ जानते हो ना, कभी कभी थोड़ा थोड़ा, यह आवाज़ अभी तक भी आता है। बाप दादा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से यह दोनों शब्द निकल जाने चाहिए, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। तो ये दोनों शब्द बाबा ने कहा निकल जाने चाहिए। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं, आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो कौन सा शब्द होना चाहिए, कभी कभी की सदा। बाबा ने बच्चों से पूछा कि कभी कभी कि सदा, तो क्या होगा, सदा होगा। तो हर खजाने के आगे चेक करो कि सर्व शक्तियाँ सदा है, सर्व गुण सदा है। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। बाबा ने कहा कि जब भक्त आप सबके गुण गाते हैं तो क्या कहते हैं, बाप भी कहते हैं। बाबा ने कहा कहते हैं थोड़ा थोड़ा समान बनो, ऐसा तो नहीं कहते। क्या कहते, संपन्न और संपूर्ण। तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बाप दादा भी खेल तो देखते हैं ना, बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कोई 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 कोई, सब नहीं, सबकी बात नहीं करता बाबा। जो वरदान मिला उस वरदान को सोच कर वर्णन कर कापी में नोट तो करते, याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। बीज से फल नहीं निकाल सकते। माना जो ज्ञान का बीज मिला, समझ मिली, उसको फलीभूत नहीं करते, उससे बाबा ने कहा फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते खुश होते हैं। बहुत अच्छा वरदान है, वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वह वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है, अब कैसे वो बीज फलीभूत होगा, बीज तो है लेकिन बीज को फलीभूत कैसे करना है। तो कहा समय पर कार्य में लगाना। भाई जैसे हद की दुनिया में हर मौसम का मतलब हर मौसम पे अपने अपने, जैसे बोलते हैं ना मौसमी फल है, मौसमी खेती है। तो जिस टाइम पे जो बीज बोने का समय होता है वो उस टाइम पे बीज बोया जाता है। और अगर आप अभी के जो मतलब जो सीज़न नहीं है उस टाइम पे आप दूसरा कोई बीज बो दोगे तो वो मिट्टी क्या करती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि वो समय अभी नहीं है, वो पालना उसको अभी नहीं मिलेगी उस बीज को। अभी दूसरे की पालना का टाइम है, दूसरे प्रकार के पौधे फल फूल का टाइम है, तो वो बीज ही उस टाइम पे बोया जाता है। ये बात सभी जानते हैं। तो यहाँ पर भी बाबा कहता है कि समय पर कार्य में लगाना, माना उस बीज को उसी टाइम पे अगर बोया जाएगा तो वो फलीभूत होगा। तो बीज से फल का विस्तार होता है। बाबा कहते वरदान को सिमरण तो करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। माना जब हमको बनना चाहिए उस टाइम पे नहीं बनते। जैसे अभी हम मुरली सुन रहे हैं, अब मुरली सुनने का मतलब बाबा हमें कई प्रकार के ज्ञान रत्नों के बीज हमें दे रहे हैं। अभी उस बीज को सारा दिन 24 घंटे में कब कहाँ पे उपयोग में लेना है, कब कौन सी बात परिस्थिति या माया हमारे सामने आए, उस समय हमें उस बीज को, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करना है। तो वो टाइम पे अगर हम यूज नहीं करेंगे तो वो जैसे कि व्यर्थ चला गया ना ज्ञान, तो वो बीज फलीभूत नहीं हुआ। तो बाप दादा भी कहते हैं कि बीज से फल का विस्तार होता है।
तो वरदान को सिमरण तो करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। लेकिन बाप दादा की दिल की आस पहले भी सुनाया है, सभी ने हाथ उठाया था। याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। याद है होमवर्क? कई बच्चों ने रू रिहान में या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी भी है। अच्छा है, अटेंशन तो गया है, लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है सदा, वह है, वो चाहिए बाबा को। तो आप सभी जो भी आए हो, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन 1 मास के होमवर्क में 1 मास हुआ है, बस ज़्यादा नहीं हुआ है। तो 1 मास के लक्ष्य तो रखा है, 1-2 में वर्णन भी किया है, लेकिन जो 1 मास में होमवर्क में अच्छी मार्क्स लेने वाले बने हैं, वह हाथ उठाओ। जो पास हुए हैं, पास हुए हैं, पास विद आनर, पास विद आनर उठो, पास विद आनर का दर्शन करना चाहिए। क्या बोला बाबा ने? कि पास विद आनर का दर्शन करना चाहिए ना। माताएं नहीं हैं, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं है। मधुबन वाले, ये तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं। अच्छा, सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो, ताली तो बजाओ। तो बाप दादा मुस्कुराता है कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका है और कितना है, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना है जो कह नहीं सकते। तो जवाब तो बहुत अच्छा देते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहता कि प्यार का सबूत क्या है? आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस में, मतलब बॉडी कॉन्शियस के प्यार वाले तो जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो क्या परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल का अनुभव क्यों है? परमात्मा प्यार में बाबा कहते हैं मुश्किल क्यों है? बाप ने कहा और बच्चों ने किया। गीत तो बहुत अच्छे अच्छे गाते हो बाबा, हम तो सब कुछ न्यौछावर करने वाले परवाने हैं, समा पर फिदा होने वाले हैं। तो बाबा क्या कहते? तो यह कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते हो। अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया। बाबा ने जब ये मुरली सुनाई थी उस सीजन का, मतलब लास्ट टर्न था वर्ष का। दूसरे वर्ष में क्या होता है वह तो आप और बाप देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन क्या यह एक शब्द को देख आप लोग कहते हो ना, समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना। तो आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने हो? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है। बाबा ने पूछा कि विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है ना, तो विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? साथी बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हों। तो बाबा पूछते हैं क्या करना है? अगर बाप दादा के साथ निमित्त बने हो तो क्या करना है? अभी भी हाथ उठावेंगे, करेंगे तो सभी सभी हाथ उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है ना कि बाप दादा ने देखा, टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है। उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। तो बाबा कहता यह संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं है, निवारण हो जाता है। हाँ, जहाँ पे हमने संकल्प लिया है तो वहाँ पे तो कोई कारण आएगा ही नहीं, क्योंकि करना ही है। इसीलिए कहा दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं है, निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाता है। और अगर 1 सेकंड के लिए आ भी गया तो जस्ट चेकिंग की और तुरंत निवारण हो गया। तो बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी,
चार ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहा है और सेवा भी कर रहा है। लेकिन लेकिन क्या, चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। अनुभव की अथॉरिटी की कमी दिखाई दी, वो भी चारों सब्जेक्ट में। तो ये बाबा को बच्चों की रिजल्ट देखने में आई। अच्छा, तो अनुभव स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो नॉलेज की लाइट और माइट, तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए। माना वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में दिखाई देनी चाहिए जो हम अभी ज्ञान और समझ लिए हैं। और अगर हमारे को ज्ञान और समझ ले लिया और उसने उस बात को हमने प्रैक्टिकल में नहीं धारण किया, नहीं उसको चलन में लेके आया, तो बाबा ने क्या बोला कि वो नेचुरल होना चाहिए। क्या, जो नॉलेज ली, नॉलेज की लाइट और माइट, तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ क्या है, ज्ञानी तू आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। माना आत्मिक स्थिति में रह के वो कर्म प्रैक्टिकल में करना है, दिखाई दे, प्रत्यक्ष अनुभव हो। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा, ये निशानी है। अगर अनुभवी स्वरूप होंगे तो आपका हर कर्म श्रेष्ठ भी होगा और सफल भी होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त तो हैं, ज्ञान के अनुभवी मूर्त हैं। अभी बन गए ना, प्रैक्टिकल किया तो अनुभवी मूर्त बन गए। तो अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है ना। ऐसे तो सब कोई ज्ञान को समझ गया, जान गया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है, क्या असत्य है। लेकिन कर्म में, चाल में, चलन में वो चीज़ें अभी नहीं होती, इसलिए अंतर पड़ गया। तो बाबा कहते हैं अनुभव स्वरूप की अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। तो अनुभवी स्वरूप हैं, चेक करो, चार ही सब्जेक्ट में आत्मा हूँ लेकिन अनुभवी स्वरूप हो के हर कर्म करते हैं, अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट हैं, तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल दिखाई देगा। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त, राजयुक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए, धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना, यह आवश्यक है। अनुभव के अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। बाबा क्या कहते हैं कि अनुभव के अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुणा ऊंची है। सोचना अलग है, मनन करना अलग है। अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है। इतना अच्छा बाबा समझा रहे हैं, देखो कि सोचना अलग है, मनन करना अलग है, ज्ञान ले रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, उसके बाद भी अगर अनुभव की अथॉरिटी नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए आज बाबा ने ये भी बोला कि माया के अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी कितनी बड़ी है, पदम गुणा ऊंची है। तो इस वर्ष क्या करेंगे, क्या करेंगे? बाप दादा ने देखा कि एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। कौन सी सब्जेक्ट? सेवा की सब्जेक्ट। सेवा में तो सब पास हैं, वो भी बड़े अच्छे से करते हैं ना, लगन से। तो बाबा ने कहा तो चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। और सेवा का उमंग उत्साह इस वर्ष में सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई दिया है। तो हर एक वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। इसकी तो बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो।
प्लान भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। देख लो बाबा क्या कह रहा है, समय के प्रमाण अचानक की सीजन है, तो कभी भी कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं, तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार अभी इस वर्ष 4 ही सब्जेक्ट में मैं अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होगी तो पास विद ऑनर, माला का मड़का, बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे। किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। और यहाँ हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। चलो लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी वह भी बनना श्रेष्ठ पद है। लेकिन बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं कि अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से क्या बोला बाबा ने, अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, है ना वायदा, वायदा किया है, किया है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, कान दिलाओ हाथ नहीं, तो क्या अपने हम जिस मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। एक तो आपने चैलेंज किया है और दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है क्या, कि हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे। यह वायदा किया है ना, तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और अभी भी साथ हैं। तो बाप का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो। अचानक एवर रेडी, क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है, अचानक का खेल देखा ना। तो इस वर्ष एवर रेडी बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप की आशाओं को जो जानते ही हो, बाबा कहते हैं बाप की आशाओं को तो जानते ही हो, बनना है या बन जाएंगे देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है वह हाथ उठाओ। देखो कैमरे में आ रहा है, बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकता। देखो ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है। आप इंतज़ाम करने वाले हैं, आप इंतज़ार करने वाले नहीं, इंतज़ाम करने वाले हैं। तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। क्या, लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। ऐसा नहीं हो कि लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है और लक्षण में कमजोरी, नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। जो आपके दिल की आस है समान बनने की, वह तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्ष्य और लक्षण में। तो बाबा कहते प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, आपस में रूरिहान भी बहुत अच्छी अच्छी करते हो, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ, चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। जो कह रहे हैं बाबा, बच्चे जो कहते हैं तो बाबा पूछते हैं कि उसका अनुभव भी करते हैं। जैसे क्या कहते हैं, पहला शब्द मैं आत्मा हूँ, तो इसी को ही चेक करो कि समझते तो हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो प्रैक्टिकल अनुभव होता है। क्योंकि बाबा कहते हैं इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूँ, ऐसा चेक करो। संकल्प में है ना कि बाबा कहते हैं कि इतना इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूँ, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। तो अनुभव है, अच्छा, तो किसी भी परिस्थिति पे स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। बाबा बच्चों से
पूछते हैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, स्वस्थिति में रह सकते हो अर्थात अपने आत्मा के अनुभव स्वरूप में स्थित रह सकते हो। मन की एकाग्रता ड्रिल। अच्छा, 3 बिंदी का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना। तो बाबा ने फिर बच्चों को ड्रिल कराई, बस फुल स्टॉप। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ व स्वामान बाप दादा के दिल तख्त नसीन हैं, इस रूहानी स्वमान के नशे में स्थित हो जाओ। तख्त नसीन आत्मा हो, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी, स्वराज्यधारी विशेष आत्माओं को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले सभी को बाप का संदेश दे, दुख से छुड़ाए, मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सम्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं, याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी माता पिता बाप दादा को दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। बाबा ने कहा, कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। अच्छा, आज का स्लोगन में बाबा बोले, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, आज के अव्यक्ति सारे की पॉइंट है, ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल। मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर ऐसा कोई कर्म जो युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुणा ज़्यादा है। तो इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह कर नहीं पाती। इसीलिए युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। ओम शांति, ओम शांति। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि